नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज के इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और ये जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सभी क्वेश्चन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उन सभी के हमने 4 ऑप्शन लिए हैं। 4 ऑप्शन उनके दिए गए हैं, उनमें से एक जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले चैप्टर को। पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का क्या सूत्र है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। बुझे हुए चूने का सही फार्मूला क्या होता है? तो हमें जैसे पता है बी ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है। इसमें फेरिक ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe बनाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ है? अभी हमें इसमें पता होना चाहिए कि अपचयन का क्या अर्थ है। यदि किसी अभिकारक से ऑक्सीजन हटती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो हमें ये देखना है ये जो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, अभिकारक दिए गए हैं, इनमें से ऑक्सीजन किसके साथ हटी है। तो यदि हम देखें यहाँ तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि फेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ से ऑक्सीजन हटी है तो अपचयन किसका हुआ? अपचयन हुआ फेरिक ऑक्साइड का। तो हमारा जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे उसमें से सही आंसर जो हमारा है वो ए ऑप्शन Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अनुसार यह एक संयोजन अभिक्रिया है, बी के अनुसार यह एक वियोजन अभिक्रिया है, या सी के अनुसार यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, या डी के अनुसार द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा जब प्रोडक्ट देता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसा ही यहां भी हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर प्लस वाटर बनाता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए यह संयोजन अभिक्रिया है, बी वियोजन अभिक्रिया है, या सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, या डी यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो जैसा इसमें यहां हम देख पा रहे हैं, यहां कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है तथा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि यहां भी एक अभिकारक से ऑक्सीजन हटी है तथा दूसरे के साथ जुड़ी है, तो यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो चौथे जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही और राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? जिंक सल्फेट जो कि हम 9th क्लास में भी बार बार डिस्कस किया है हमने, और ये बार बार आया हुआ है हमारे पास यौगिक। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अनुसार यह ZnSO3 होता है, बी के अनुसार ZnSO4 होता है, या सी के अनुसार Zn2SO4 होता है, या डी के अनुसार ZnSO2 होता है। हम जैसा कि हमें पता है कि जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnSO4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? कोयला जब जलता है तो वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है? कोयले का जलना, जब कोयला जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो यहां यदि हम देखें कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। और क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न हुई है तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गई। तो हमारे पास कोयले का जलना संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों तरह की अभिक्रिया है। तो हमारा जो सही और राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों।
उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन आता है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है फेरिक ऑक्साइड का? तो फेरिक ऑक्साइड के हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन FeO, बी ऑप्शन FeO2 या सी ऑप्शन Fe2O या डी ऑप्शन Fe2O3। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में भी, फेरिक ऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां जो क्वेश्चन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उसका सही फॉर्मूला क्या है? चार ऑप्शन CaOH ट्वाइस या CaOH थ्राइस या CaOH या CaCO3। सही क्या है? सही ऑप्शन हमारा होगा ए CaOH ट्वाइस। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 9वां क्वेश्चन, संसारित तांबे का रंग कैसा होता है? जब तांबे को हम बाहर खुले में रख देते हैं तो उसका रंग वायु के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर उसका कलर चेंज होता है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो संसारित तांबे का कलर कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए के अनुसार नीला, बी के अनुसार हरा, सी के अनुसार गुलाबी और डी के अनुसार काला। तो जैसा कि हमें पता है संसारित तांबे का रंग हरा हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हरा रंग। 10वां क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का क्या सूत्र है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अनुसार C12H22O11 या बी ऑप्शन के अनुसार C6H12O6 या सी ऑप्शन के अनुसार C6H10O6 या डी ऑप्शन के अनुसार C5H10O5। तो ग्लूकोज जिसका बार बार हमारे पास 9वीं क्लास में भी इसका जिक्र हुआ है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोमीन गैस में। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या फिर संयोजन अभिक्रिया है या फिर डी ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई अभिक्रिया नहीं है। ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ हम देखते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें ये अभिक्रिया यूज होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 12th क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अनुसार PbNO2, अगले ऑप्शन के अनुसार PbNO2 ट्वाइस या PbNO3 या PbNO3 ट्वाइस। कौन सा हमारे पास जो है सही आंसर है? तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है PbNO3 ट्वाइस। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्योंकि ये जो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं, वो जब पानी के साथ जो रिएक्शन करती है तब वो बुझा हुआ चूना बनाती है, जिसको हम व्हाइट वाश के रूप में सफेदी करने में, दीवारों को सफेदी करने में यूज करते हैं। तो उस दौरान हम देखते भी हैं, कभी हमने देखा हो कि जब हम सफेदी को किसी बर्तन में, बाल्टी में जब हम भिगोते हैं तो उस दौरान जो है वो ऊष्मा भी निकलती है उसमें से। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना बनने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेड नाइट्रेट जब ऊष्मा की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो वह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसा हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हुई है।
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, यह सी ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया है, या डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई अभिकारक 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, कोई रिएक्टेंट 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और यहाँ एक शब्द साथ आ गया ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि यह ऊष्मा की उपस्थिति में भी हो रही है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है और वियोजन हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया 14th क्वेश्चन का बी ऊष्मीय वियोजन। अगला जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो है सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यह अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? तो ए है ऑप्शन कहता है कि वेल्डिंग में उपयोग होता है, बी के अनुसार श्याम श्वेत फोटोग्राफी जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में यूज करते हैं, या दीवारों को सफेदी करने में, या फिर संक्षारण को रोकने में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा इसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म बनाते हैं, फोटो जो बनाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें इस प्रोसेस का यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया बी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगला आ गया तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जो हमारे पास तेल और वसायुक्त जो होते हैं, चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो जैसे हमारे चिप्स के पैकेट वगैरह हो गए, उनमें नाइट्रोजन भरी होती है। क्वेश्चन ये है कि आखिर वो क्यों भरी जाती है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला, उनका अपचयन रोकने के लिए, दूसरा बी जो ऑप्शन है उनका उपचयन रोकने के लिए, सी उनको कीटों से बचाने के लिए, या डी उनको चूहों से बचाने के लिए। जैसा हम जानते हैं जो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन की दर को, उपचयन की दर को कम कर देती है, इसलिए जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनका उपचयन ना हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी उनका उपचयन रोकने के लिए। क्वेश्चन आता है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन, ए ऑप्शन, बी सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश से वियोजन, सी लेड नाइट्रेट का ऊष्मा द्वारा विघटन, या डी वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में वियोजन। अब यदि हमें सबसे पहले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि हम ए, बी और सी का अगर जिक्र करें, पहली जो अभी दे रखा है यहाँ पे ए पार्ट में जो रिएक्शन दी गई है उसमें ऊष्मा अवशोषित हुई है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो नहीं सकती वो। यदि बी का जिक्र करें तो यहां भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, ये भी ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गई। सी यदि हम देखते हैं तो यहां भी ऊष्मा द्वारा विघटन हुआ है, ये भी ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गया। और डी यदि हम देखते हैं तो यहां वनस्पति द्रव्य जो होता है वो जब कंपोस्ट में विघटित होता है तो उस दौरान ऊष्मा वियोजित, ऊष्मा जो है वो उसका वियोजन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में वियोजन। अगला जो क्वेश्चन आता है 18वां वो है प्राकृतिक दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या बी विस्थापन अभिक्रिया है, या सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या डी इनमें से कोई नहीं। जब दहन की प्रक्रिया होगी तो उस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला जो 19वां क्वेश्चन आता है वो है खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, या डी क्लोरीन। तो जैसा हम जानते हैं जो नाइट्रोजन है
वो पदार्थों के उपचयन की दर को कम कर देती है, ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर देती है। इसलिए खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए, दूषित होने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस जो है उसका उपयोग किया जाता है, जो अक्सर हमारे चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं इस तरह के खाद्य सामग्री के, उसमें डाली जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, नाइट्रोजन। जो 20वां क्वेश्चन आता है, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन दी गई है जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। यह एक संयोजन अभिक्रिया है ए ऑप्शन के अनुसार, बी के अनुसार यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, या सी के अनुसार वियोजन अभिक्रिया है, या डी के अनुसार विस्थापन अभिक्रिया है। यदि यहाँ हम देखते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहां हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। आप सभी छात्र छात्राएं जो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की और आपको जुड़ी हुई वीडियो जो हैं वो समय पर आपको मिलती रहें। धन्यवाद।